हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल सॉल्यूशन फार्मेसी। तो जैसा आप जानते हैं कि हम लोग मेडिसिनल केमिस्ट्री कर रहे हैं, उसके यूनिट 4 पर हैं हम लोग आज। तो हमारा यूनिट 4 का फर्स्ट वर्ड जो है दैट इज ड्रग्स एक्टिंग ऑन सेंट्रल नर्वस सिस्टम। तो पहले हम कौन सी ड्रग्स सीएनएस पे काम करते हैं वो समझें। उसके पहले ज़रूरी है कि हम ये समझें कि सीएनएस पे काम किस प्रकार से होता है, सीएनएस क्या है, कौन से ड्रग्स हम लोग वहाँ अप्लाई कर सकते हैं। तो ऐसे सारे बेसिक कुछ डिटेल्स देखेंगे हम लोग। तो ऐसे ड्रग्स जो सीएनएस को अफेक्ट करें, इन्फ्लुएंस करें, आइदर एक्साइट करके और इनहिबिट करके। तो ऐसे ड्रग्स जो सीएनएस को इन्फ्लुएंस करें, असर करें, वो कैटेगरी के ड्रग्स आप इसके अंदर पढ़ेंगे। ये ड्रग्स आपके सेलेक्टिवली मतलब कि पर्टिकुलरली काहे काहे के काम में आते हैं। तो पर्टिकुलरली काम आते हैं पेन को कम करने, रिलीफ करने, फीवर को रिड्यूस करने मतलब फिर से कम करने, सप्रेस डिसऑर्डर्ड मूवमेंट मतलब जो मूवमेंट डिसऑर्डर्ड है, आड़े टेढ़े से हैं, उनको कम करने, उनको घटाने, इंड्यूसेस स्लीप मतलब नींद लाने के लिए, रिड्यूसेस द डिजायर टू ईट जो खाना खाने की जो इच्छा है उस डिजायर को कम करने के लिए, अलाइन द टेंडेंसी टू वॉमिट मतलब सप्रेस द टेंडेंसी टू वॉमिट यानी कि वॉमिट करने की जो कंडीशन है, टेंडेंसी है, उसको कम करने की। तो ऐसे ड्रग्स जो आपके एंजाइटी के ट्रीटमेंट में, मैनिया के ट्रीटमेंट में, डिप्रेशन के ट्रीटमेंट में, सिजोफ्रेनिया के ट्रीटमेंट में असर करते हैं, वो आपके ड्रग्स एक्टिंग ऑन सीएनएस होते हैं। लेकिन उसके साथ एक जरूरी कंडीशन है, विदाउट ऑल्टरिंग कॉन्शियसनेस मतलब कॉन्शियसनेस को असर किए बिना। ऐसा नहीं है कि हमको किसी की एंजाइटी कम करनी है तो हमने उसको नींद भेज दी, उसको एकदम सुला दिया, ये नहीं, उसको कॉन्शियस रखना है और एंजाइटी कम करना है। वो केस में हम ड्रग्स एक्टिंग ऑन सीएनएस की स्टडी करेंगे। तो जो फर्स्ट टाइप का ड्रग सीएनएस ट्रांसमीटर आइडेंटिफाई हुआ था दैट इज नोन एज मोनोअमीन। ऐसे न्यूरोट्रांसमीटर्स जो इस कैटेगरी के अंदर आते हैं वो क्या होते हैं, अमीनो एसिड्स या अमीन्स या मोनोपेप्टाइड्स या प्योरिन्स। ये चारों हमारे बायोलॉजिकल, बेसिक बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स हैं। यही हमारे न्यूरोट्रांसमीटर हैं जिनका केमिकल नेचर है ड्रग्स एक्टिंग ऑन सीएनएस। देखिए, अगर हम इलेक्ट्रोफिजियोलॉजिकल साइन के अकॉर्डिंग जाए मतलब इलेक्ट्रॉन्स का फिजियोलॉजिकल इफेक्ट क्या है उसके हिसाब से अगर जाएं तो सीएनएस के दो पार्ट होते हैं। एक होता है एक्साइटेटरी, दूसरा इनहिबिटरी। एक्साइटेटरी मतलब जो डीपोलराइजेशन कॉज करे और इनहिबिटरी मतलब जो हाइपर पोलराइजेशन कॉज करे। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर आप पहले ये वर्ड का मीनिंग समझिए दैट व्हाट इज डीपोलराइजेशन। देखिए, हम लोग डीपोलराइजेशन का मीनिंग पहले समझते हैं। जैसे सपोज ये हमारी एक मेम्ब्रेन है, हो गया, ये इसमें बाहर कुछ चीजें होंगी आउटसाइड में और अंदर कुछ होंगी इनसाइड में। चीजें मतलब क्या, आयंस, सोडियम आयन, पोटेशियम आयंस, ये है ना। तो जो बाहर और अंदर इन दोनों के बीच का एक जो डिफरेंस होता है, इन दोनों के बीच में चार्जेस का जो डिफरेंस होता है वो हमारा क्या होता है, वो खत्म हो जाता है। मतलब आउटसाइड और इनसाइड का चार्ज बराबर हो जाता है। वो कंडीशन इज नोन एज डीपोलराइजेशन। अब देखिए, ये हो गया डीपोलराइजेशन। फिर दूसरा वर्ड है हाइपर पोलराइजेशन। अब यहाँ पर क्या होगा, अगेन सेम, ये हमारा मेम्ब्रेन हो गया है ना, इसमें फिर से ये आउटसाइड पोर्शन, ये फिर से इनसाइड पोर्शन। अब यहाँ पर क्या होगा कि हमारा ये इक्वल वाला कंडीशन मेंटेन नहीं होगा, है ना। इट इज ऑपोजिट टू डीपोलराइजेशन। हाइपरपोलराइजेशन के केस में क्या होगा कि हमारा जो ये चार्ज ट्रांसफर का कंडीशन है वो ऐसा टुवर्ड्स डाउन चला जाएगा, इक्वल होने वाली कंडीशन यहाँ पर खत्म हो जाएगी।
तो ऐसे कुछ मॉड्यूलेटर्स हैं हमारे पास जो सीएनएस पे अपना इफेक्ट डालते हैं एंड दे आर नोन एज न्यूरो मॉड्यूलेटर्स। सिमिलरली अगर हम ये जानना चाहें कि कौन सी मॉड्यूलेटर्स, कौन से बायोलॉजिकल मटेरियल्स हमारा एक्साइटेटरी एक्शन प्रोड्यूस करते हैं, तो उसका एक एग्जांपल है ग्लूटामेट, दूसरा एस्पार्टेट और तीसरा बायोजेनिक कैचिकॉल अमीन्स। सिमिलरली इनहिबिटरी एक्शन प्रोड्यूस करने वाले कौन कौन से होते हैं, गाबा और ग्लाइसिन। तो ये जो हमारे न्यूरोमॉड्यूलेटर्स होते हैं ये मेन क्या क्या काम करते हैं, तो ये आपके सर्कुलेट करते हैं स्टेरॉइड हार्मोन को, लोकल रिलीज करते हैं एडिनोसिन को। लोकल रिलीज से क्या मतलब है, साइट स्पेसिफिक, कौन सी बायोलॉजिकल साइट पर एडिनोसिन की रिलीज जरूरी है और बाकी सब प्यूरिन। ये जो न्यूरो ट्रांसमीटर्स हैं ये एक ऐसे फंक्शनल ग्रुप्स बोल सकते हो आप, एक ऐसा फंक्शनल एक्टिविटी है जो होम्योस्टेटिस की कंडीशन को मेंटेन करता है। कहाँ पर, ब्रेन में। और यहाँ पर कुछ ऐसे ड्रग्स होते हैं जो सीएनएस की एक्टिविटी को ऑल्टर करते हैं और सीएनएस की एक्टिविटी को ऑल्टर करने के साथ क्या प्रोड्यूस करते हैं, हिप्नोसिस, सेडेशन, एंटी एंजाइटी, डिप्रेशन, एंटी एपिलेप्टिक और एनेस्थेटिक एक्शन। यानी कि ये एक्शन प्रोवाइड करने वाला काम जो है वो आपका इस तरीके की न्यूरोट्रांसमीटर्स करके देते हैं, है ना। तो यहाँ तक आपको क्लियर हुआ होगा। देखिए अगर हम स्लीप पैटर्न की बात करें तो जो हमारा नॉर्मल नेचुरल स्लीप पैटर्न है ये आपका दो फेजेस में होता है। एक होता है नॉन ड्रीमिंग स्लीप और दूसरा होता है ड्रीमिंग स्लीप। तो अगर हम हर एक स्लीप स्टेज की बात करें तो ये हर एक स्लीप स्टेज अपने आप में एक फिजियोलॉजिक फंक्शन है और इस हर एक को आप पॉलिस्मोग्राफिक टेक्निक से ऑब्जर्व कर सकते हैं, मॉनिटर कर सकते हैं। और इन दोनों ही फेजेस में क्या हम देखते हैं, इन दोनों ही फेजेस में हम ये देखने की कोशिश करते हैं कि किस प्रकार से हमारे ब्रेन का पैटर्न है, ब्रेन से वेव्स कैसी निकल रही है, मसल टोन कैसा है और आंखों का मूवमेंट कैसा है। ये तीनों चीजें हमें इंडिकेट कर देती हैं कि हमारी जो भी कंडीशन है वो स्लीप पैटर्न की कौन सी वाली है। स्लीप पैटर्न की आपकी ड्रीमिंग स्लीप है या तो फिर नॉन ड्रीमिंग स्लीप है ना। अब कोई एक ऐसी कंडीशन है जहां पर नींद नहीं आती, स्लीपलेसनेस प्रोड्यूस हो गया है, वो कंडीशन इज नोन एज इंसोम्निया। तो अभी आप ये वर्ड याद रखेंगे, स्लीपलेसनेस ना बोल के आप इंसोम्निया का यूज करेंगे। देखिए ये कंडीशन किस प्रकार से होती है, तो अगर मान लो एक पर्सन वो सोने गया है, अब वो सोच रहा है सो जाऊंगा सो जाऊंगा, ऐसा करते करते जब उसको 30 मिनट्स से ज्यादा समय लगता है सो जाने में, ये एक कंडीशन हो गई आपकी इंसोम्निया की। दूसरी, वो पूरी रात जाग सकता है, अवेकनिंग थ्रू आउट द नाइट, रात भर नींद ना आए। दूसरा, बहुत सुबह अर्ली मॉर्निंग वो अननेसेसरी अवेक हो जाए। और टोटल आवर ऑफ स्लीप जो है वो 6 आवर्स से कम है, सो रहा है 5 घंटे 4 घंटे, वो आपका इंसोम्निया कंडीशन है। मिनिमम 6 आवर्स स्लीप इज रिक्वायर्ड। अब इस इंसोम्निक कंडीशन को हम फर्दर डिवाइड करें तो पहला होता है हमारा क्रॉनिक इंसोम्निया, मतलब जो बहुत लंबे समय से चला आ रहा है। तो बहुत लंबा समय मतलब यहाँ पर क्या हो गया, 3 वीक्स, 3 वीक से ज्यादा हो गया है, वो हो गया आपका क्रॉनिक। शॉर्ट टर्म मतलब जो थोड़े समय के लिए, थोड़ा समय मतलब 3 दिन से लेके 21 दिन तक। और ट्रांजिएंट इंसोम्निया, थर्ड वाला ट्रांजिएंट इंसोम्निया, तो ये होता है 1 से 3 दिन के लिए, इसका टाइम फ्रेम सबसे कम होता है। अब बहुत हर बारी जरूरी नहीं है कि कुछ मेडिकल रीजंस हो आपके इंसोम्निया के लिए, एक चीज है मेडिकल रीजन,
एक चीज है ट्रेवल जेट लैग, दूसरा आपका वर्क स्ट्रेस, तीसरा शिफ्ट में वर्किंग टाइम हो, फिर पर्सनालिटी डिसऑर्डर। तो इनमें से कोई भी चीजें जो हैं दैट कुड बी द कॉज ऑफ इंसोम्निया। इसके अलावा कुछ ड्रग्स भी ऐसे होते हैं जो इंसोम्निया कॉज कर सकते हैं, जैसे आपका फर्स्ट ड्रग हो गया अल्कोहल, एंटी हाइपरटेंसिव, एंटी न्यूरोप्लास्टिक, बीटा ब्लॉकर, कैफीन, ओरल कंट्रासेप्टिव, थियोफाइलिन। ये कुछ ऐसे ड्रग्स हैं जो स्लीपलेसनेस इंड्यूस करते हैं, मतलब इंसोम्निया इंड्यूस करते हैं, इंसोम्निया के कॉजिंग एजेंट्स होते हैं। जैसे देखिए, एक इसमें सबसे कॉमन एग्जांपल हम लोग मान सकते हैं कैफीन को। बहुत सारे लोग चाय या कॉफी जब पीते हैं उसके बाद उनकी नींद भाग जाती है। हम डे टू डे लाइफ में बोलते हैं चाय पी लेंगे तो नींद चली जाएगी, है ना। तो वो क्या चीज हो गई, ये एक टेक्निकल लैंग्वेज में आप जाइए तो बिकॉज ऑफ द कैफीन, बिकॉज चाय या कॉफी पीने से जो कैफीन हमारे बॉडी के अंदर गया है दैट इज इंड्यूसिंग इंसोम्निया। सेकेंड थिंग है अल्कोहल, अल्कोहल कंजम्पशन होता है, देन अगेन इंसोम्निया की कंडीशन डेवलप हो जाती है ना। तो ये कुछ आपके ऐसे एग्जांपल्स हैं जो आप ऑब्जर्व कर। आपका फर्स्ट टॉपिक स्टार्ट हो रहा है दैट इज सेडेटिव एंड हिप्नोटिक्स। तो सेडेटिव्स क्या है और हिप्नोटिक्स क्या है। सेडेटिव्स एक ऐसे ड्रग हैं जो हमारे सीएनएस को डिप्रेस करेंगे और एक्साइटमेंट को, टेंशन को रिड्यूस करेंगे, कम करेंगे और रिलैक्सेशन प्रोवाइड करेंगे, आराम देंगे आपको। फिर है हिप्नोटिक्स। हिप्नोटिक्स क्या है, तो हिप्नोटिक्स ऐसे ड्रग है जो सीएनएस को डिप्रेस करेंगे, लेकिन ये इस तरीके की नींद भी प्रोवाइड कर देंगे, इस तरीके की स्लीप भी प्रोड्यूस करेंगे जैसी कि नॉर्मल नेचुरल स्लीप होती है। तो ये बेसिक है। सेडेटिव जो है वो आपको आराम देंगे, रिलैक्स करेंगे, लेकिन हिप्नोटिक्स जो है वो आपका स्लीप इंड्यूस करेंगे। तो काफी टाइम ऐसा होता है कि एक ही ड्रग के अंदर बोथ सेडेटिव एंड हिप्नोटिक एक्शन होता है। उसी ड्रग को जब आप लोअर डोज में दे देते हो तो वो सेडेटिव की तरह बिहेव करती है, और जब हाइयर डोज में दे देते हो तो वो हिप्नोटिक्स की तरह बिहेव करती है ना। सपोज हमारे पास एक ड्रग है XYZ, है ना। इसका सपोज हम लोग 1 mg दिए और 0.1 mg दिए, ये हो गया लो डोज। यहां पर ये सेडेटिव की तरह काम करेगा, और ये हो गया हाई डोज, तो यहां पर वो हिप्नोटिक की तरह काम करेगा। यहां पर वो आपको सिर्फ रिलैक्सेशन प्रोवाइड करेगा, यहां पर स्लीप प्रोवाइड कर देगा। तो ये कुछ बेसिक डिफरेंस है सेडेटिव और हिप्नोटिक्स के बीच में। देखिए, ये जो आपकी सेडेटिव और हिप्नोटिक्स ड्रग हैं ये यूज होते हैं आपके प्री एनेस्थेटिक मेडिकेशन में, यानी मेडिसिन जो चल रही है वो किसकी है, आपने एनेस्थेशिया देना, उसके पहले प्री एनेस्थेटिक मेडिसिन में ये यूज होते हैं। दूसरा, साइकेट्रिक ट्रीटमेंट में ये एडजुवेटिंग थेरेपी होते हैं, मतलब एडिशनल थेरेपी की तरह काम करते हैं। मेजरली जो हमारे सेडेटिव हिप्नोटिक्स ड्रग होते हैं दे कैन क्रॉस प्लेसेंटल बैरियर। प्लेसेंटल बैरियर मतलब वो लिंक जो मदर और फिटस को कनेक्ट करती है। तो जब ये ड्रग्स आपके प्लेसेंटल बैरियर को क्रॉस कर जाते हैं तो ये इजीली ब्रेस्ट मिल्क से भी एक्सक्रीट आउट हो जाते हैं, बाहर आ जाते हैं। और अगर इन्फेंट उस ब्रेस्ट मिल्क को कंटिन्यूसली कंज्यूम करता है तो इवन जो इन्फेंट है उसको भी सेडेशन हो सकता है। सपोज कोई प्रेग्नेंट लेडी है, उसने अगर सेडेटिव या हिप्नोटिक खा लिया है, कंज्यूम कर लिया है, वो कंडीशन में ये ड्रग उसका प्लेसेंटा क्रॉस कर जाएगा और उसके ब्रेस्ट मिल्क के साथ में बाहर आने लगेगा। इस कंडीशन में अगर वो इन्फेंट उस ब्रेस्ट मिल्क को पीता है तो इससे भी सेडेशन प्रोड्यूस होता है। अब ये जो सेडेटिव एंड हिप्नोटिक्स हैं ये सीएनएस को डिप्रेस करते हैं और इसकी वजह से एंजाइटी कम हो जाती है और स्लीप प्रोड्यूस हो जाती है। ठीक है, ये सीएनएस डिप्रेशन जो है ये माइल्ड यानी थोड़ा सेडेशन दे सकता है,
हल्का सा आपको ऐसा ड्राउजी टाइप का फील होगा, और यहां से लेकर के ये स्लीप डिपेंडिंग तक हो सकता है, मतलब बिल्कुल नींद लाके ही होगा, है ना। तो यानी कि आपको हल्का सा ऐसा सैड सैड फील होगा, रिलैक्स रिलैक्स, और वहां से लेकर के बिल्कुल स्लीप आ जाए, नींद आ जाए, एकदम गहरी तरह से सो जाए नींद, वो सब तक हो सकता है। इसके लिए रिस्पॉन्सिबल फैक्टर है कि रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन के हम किस प्रकार से दे रहे हैं, और दूसरा डोज क्या है, मतलब हम कितनी क्वांटिटी में प्रोवाइड कर रहे हैं। तो ये आपका हो गया, है ना। देखिए, सेडेटिव और हिप्नोटिक्स ये ड्रग और कहाँ यूज हो सकते हैं। पहला, एंटी एंजाइटी ड्रग है, एंजाइटी को कम करने के लिए। दूसरा, एंटी कन्वल्सेंट है, कन्वल्शन को, फिट्स को कम करने के लिए। मसल रिलैक्सेंट है। जनरल एनेस्थेटिक्स है, प्री एनेस्थेटिक मेडिकेशन में यूज होता है, एनेस्थेशिया से पहले की मेडिकेशन सिस्टम पे। एंटी साइकेट्रिक ड्रग है, पोटेंशियल एनाल्जेसिक्स है, एनाल्जेसिक्स है, पेन रिलीफ करते हैं। और को ड्रग फॉर हाइपरटेंशन, हाइपरटेंशन के केस में को ड्रग की तरह, साथ देने वाली मददगार एक कॉम्बिनेशन ड्रग की तरह भी ये काम करते हैं। देखिए, क्लासिफिकेशन किस प्रकार का है। जैसे अगर हम बात करें सेडेटिव और हिप्नोटिक्स की, तो इसके क्लासिफिकेशन को और कैसे डिवाइड किया गया है। पहला हो गया बार्बिट्यूरेट्स, दूसरा हो गया बेंजोडाइजापिन, तीसरा हो गया नॉन बेंजोडाइजापिन, देन एसाइक्लिक हिप्नोटिक्स, देन साइक्लिक हिप्नोटिक्स, देन अल्कोहल एंड एल्डिहाइड्स, एसिटाइलिन डेरिवेटिव्स एंड फर्दर मिसलेनियस, है ना। तो बार्बिट्यूरेट्स, मिसलेनियस, एसाइक्लिक हिप्नोटिक्स, साइक्लिक हिप्नोटिक्स, इनको और फर्दर डिवाइड किया गया है। तो हम बार्बिट्यूरेट्स से स्टार्ट करते हैं। पहला आएगा लॉन्ग एक्टिंग बार्बिट्यूरेट्स, ऐसे बार्बिट्यूरेट्स जिनका एक्शन लॉन्ग है, टाइम टेकिंग है। दूसरा इंटरमीडिएट, इनका शॉर्टर ड्यूरेशन में है। देन शॉर्टर, जिसका ड्यूरेशन बहुत कम है, और अल्ट्राशॉर्ट जो बहुत ही ज्यादा कम है, एकदम ही छोटा है। फिर आ गए आप एसाइक्लिक के क्लासिफिकेशन में, जैसे यूरिथेन, जो यूरिथेन कंटेनिंग है, और फिर यूराइड्स, ये यूराइड्स की रिंग कंटेनिंग होते हैं। देन साइक्लिक की बात करें तो पिप्रिडिन एंड क्यूनाजोलिन, ये दो प्रकार के हो गए, है ना। मिसलेनियस इज फर्दर डिवाइडेड इनटू मोर सब लाइक इनऑर्गेनिक सॉल्ट्स, फिर एसिड्स एंड ईस्टर्स, देन एंटीहिस्टामिनिक एंड एंटीकोलिनर्जिक्स। इसके बाद आ गया आपका कार्बामेट्स, देन प्लांट एक्सट्रैक्ट्स, दैट मीन्स हर्बल। नेक्स्ट इज एंडोजिनस सब्सटेंसेस, देन सल्फोन्स, देन opioids and neuroleptics एंड मोर फर्दर डिवाइडेड अमाइड्स, है ना। तो ये कुछ क्लासिफिकेशन है जो कि आपको सेडेटिव हिप्नोटिक्स का नोन होना चाहिए। तो स्टूडेंट्स, ये आपका एक इंट्रोडक्टरी पोर्शन था यूनिट 4 का। अगर आपको हमारा ये नोट्स चाहिए तो प्लीज़ आप हमारा ऐप सॉल्यूशन फार्मेसी डाउनलोड करें, वहाँ पर नोट्स अवेलेबल है। आई होप आपको ये कंटेंट समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच।